हेलो यूट्यूब फैमिली, नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि मंडे को था अपना शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट और बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट अपना रहा। और साथ में हमने अब रेगुलर कार्डियो करना शुरू कर दिया है और वो मैं करता हूँ क्रॉस ट्रेनर पे। करीबन 15 से 20 मिनट में उसमें करता हूँ। और बात ऐसी है कि वो जो वीडियो है मैं बना नहीं पाया। उसका कारण पता क्या है कि मैं कैमरे की बैटरी को चार्ज करना ही भूल गया। जब जिम लेके गया तो भाई वहाँ तो बैटरी डेड हो गई। तो बस फिर क्या ही हो सकता था। तो मैं चलो वर्कआउट करना ज़रूरी है ना। वीडियो बनाने के लिए मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ ना, वर्कआउट करता हूँ उसके साथ वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी एरर आ जाता है कैमरे में। 10 ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये लाइफ का हिस्सा है, तो इससे क्या ही परेशान होंगे हम। तो बात ऐसी है कि आज हमारा है बैक का वर्कआउट और साथ में हम करेंगे फोर आर्म्स, एब्स और फिर हम क्रॉस ट्रेनर पे 15 से 20 मिनट जो है अपना कार्डियो करेंगे। तो ये तो रही हमारी आज की कहानी जो हम करने वाले हैं। और अभी हम करेंगे अपना योगा। तो योगा करने से पहले आज थोड़ी बात करनी है आपसे, वो कर लेते हैं कि यार देखो, बात ये है कि हम लोग ना ये सोचते हैं, खासकर जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस पे आते हैं, कि यार ये बहुत महंगा खेल है क्योंकि यहाँ पे सारा खेल डाइट बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मुझे ना 1 साल से ऊपर हो चुका है जिम करते, मतलब 7 अगस्त 2024 से मैंने वर्कआउट शुरू किया था और आज जो है ये सितंबर आ चुका है। तो इतना समय मुझे हो चुका है, 1 साल से ऊपर मुझे हो चुका है। और मैं आपसे बताऊं कि मैंने शुरू में वे प्रोटीन लेना भी शुरू किया, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और सप्लीमेंट्स भी थे। लेकिन क्या है कि उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ सप्लीमेंट से खेल बनेगा नहीं। तो फिर मैंने डाइट पे आया, प्रॉपर डाइट पे आया और मैंने अपनी मील्स को बढ़ाना शुरू किया। और मैंने 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, आज के टाइम पे 5 या 6 मील के बीच में मैं रहता हूँ बेसिकली आजकल, क्योंकि मैं अंडा नहीं खा रहा हूँ इसलिए 5 मील हो रही है। और जब अंडा खाना शुरू कर दूंगा तो फिर 6 मील हो जाएंगी मेरी। लेकिन और इससे मैंने एक चीज़ देखा, और मैंने वे प्रोटीन बंद कर दिया अपना। बस ये देखना चाहता था कि मेरा बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, कि मसल कितना ग्रो हो रहा है, फैट परसेंटेज कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज़ें मैं देखना चाहता। और मैं आप बताऊँ आपको कि जो ना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, खासकर यार इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया वाले पता नहीं क्या गधेबाजी करते हैं पता नहीं, लेकिन जो विदेशी जो लोग हैं ना, जैसे एक बॉडी बिल्डर था रिच पियाना, बेचारा मर गया वो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन वो हमेशा ना फूड को, खाने को महत्वता देता था। वो कभी भी ये नहीं बोलता था, मैंने मतलब उसके वीडियोस में कभी सुना ही नहीं कि भाई आप ये सप्लीमेंट है, ये वे प्रोटीन है, ये खाइए, ये नहीं खाइए। ठीक है, मैं वे प्रोटीन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी खाता हूँ, अभी नहीं खाता हूँ बहुत समय से। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं खाया है और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं खाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये समझा कि खाने को ना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि खाना महंगा नहीं होता है। जो आपके घर में चीज़ें होती हैं, आप वही खा के आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो। मैंने खुद 1 साल के अंदर अपने आप को इतना मैंने गेन किया है, मसल मैंने करीबन 1.5 किलो मसल मास गेन किया है आपसे। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मतलब एग्स खाता हूँ और उसके अलावा कोई नॉनवेज फूड तो मैं खाता नहीं हूँ। तो नॉर्मली जो मेरा डाइट का हिस्सा है वो वेज फूड है। उसके बावजूद अप्रॉक्स 1.5 किलो मैंने अपना मसल मास गेन किया। और वो कैसे मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपना BCA टेस्ट कराया था, तो उससे मुझे ये पता मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा मेरा वाटर इनटेक बढ़िया है, मतलब मेरा वाटर इनटेक जितना चाहिए था उतना है। तो मुझे ये सजेस्ट किया गया कि भाई आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए, बेहतर है, क्योंकि आप जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो फिर वो मैंने बढ़ाना शुरू किया और जब से उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करना शुरू किया। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं नींबू, शुगर और आपका नमक मिलाकर, जो हमें बेसिकली नींबू पानी जिसको बोलते हैं,
वही मैं पीता हूँ और वो बहुत बढ़िया काम करता है। जब जिम जाता हूँ वही लेके आता हूँ, दिन भर में भी वही पीता हूँ मैं और बहुत बढ़िया काम करता है। हाइड्रेटेड मुझे रखता है। मतलब पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता था, अभी तो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी, है ना। तो बात ऐसी है कि यार ये महंगा खेल नहीं है भाई, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके घर में दालें होती है ना, मिलेट्स, उसका यूज़ करो आप चीला बनाओ, मिलेट्स वाली रोटी खाओ, और पनीर का यूज़ करो, अंडे का यूज़ करो। पनीर हो सकता है एक्सपेंसिव पड़े, तो अगर आप अंडा खा सकते हो तो अंडे का यूज़ करो। आप सोया चंक्स को ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा जो बीन्स होती हैं, आपका राजमा है, काला चना है, इन चीज़ों को आप यूज़ करो। अंकुरित दालों को इस्तेमाल करो आप। उसका वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट्स बनाओ आप, तो वो बहुत अच्छा फाइबर मिल जाएगा उसमें। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम करता है जब आप स्प्राउट्स खाते हो। तो ये तो घर पे मिलता है ना भाई हर चीज़, तो इसमें क्या है इतना तकलीफ दिक्कत की बात है। आप खाओ, हकीकत बता रहा हूँ, मैंने करके देखा है, मुझे इससे रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर बात ही खत्म है भैया। आप हफ्ते में 2 बार 3 बार भी अगर नॉन वेज खा रहे हो तो भाई गेन कर, मुझसे बेहतर गेन करोगे आप, है ना। तो यार इस बात को समझना है कि हमें खाने पे ध्यान, वर्कआउट पे ध्यान देना है, साथ में खाने पे ध्यान देना है। वर्कआउट में अगर थोड़ी चूक हो जाएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी डाइट पे चूक होगी ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो डाइट पे ज़्यादा फोकस करो, अपनी डाइट, और फिर उसी के हिसाब से वर्कआउट पे फोकस करो, और फिर देखो गेम कैसा बदल जाता है ना। तो चलो अब योगा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जिम में आ चुके हैं और आज हमारा बैक्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने लैट्स को ट्रेन। तो 2 वार्म अप सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं लैट्स की मशीन पे, और उसके बाद फिर मैंने करीब 4 सेट्स अपने रेगुलर सेट्स यहाँ पे लैट्स के लगाए हैं। और इस पे ना अब मुझे बहुत बढ़िया इंगेजमेंट मिलने लग गया है, तो मेरे लैट्स पे बहुत बढ़िया लोड आने लग गया। मतलब वो बैक जो है ना, एक विड्थ मुझे फील होने लग गई है वो। और ये बहुत बढ़िया बात है भाई, ग्रोथ तो चाहिए ना, हर इंसान को ग्रोथ चाहिए। और फिर देखो बैक में अगर आपको खासकर अपर बैक में वेट चाहिए तो उसके लिए आपको जो है बेंट ओवर रो करना पड़ेगा। अब चाहे आप फ्री वेट से कर लो वैसे, या फिर आप स्मिथ मशीन पे कर लो, कैसे भी चलेगा। तो उसके बाद फिर हमारा है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। लोअर बैक और मिडिल सेक्शन जो है बैक, उसको ये एक्टिवेट करती है। वैसे तो ओवरऑल ये काम करती है, लेकिन मेजर जो है इसका लोअर बैक और मिडिल पोर्शन, उसको ये
टारगेट करती है ये। और लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, तभी जो है हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा रह सकता है ना, तभी वो एक शेप भी आता है। तो उसके बाद फिर हमारा है रोइंग। रोइंग है बेसिकली जो है ये मिडिल सेक्शन है, उसके लिए मैं इसको कर रहा हूँ मैं। और एक बहुत अच्छा वॉल्यूम इससे आने लग गया है। बीच में रोइंग करना बंद कर दिया था अपने एल्बो की वजह से मुझे। और आखिरी में हमारा है फोर आर्म्स। तो अब फोर आर्म्स भी रेगुलर करने लग गया हूँ, बैक के साथ फोर आर्म्स करना, क्योंकि बैक सिंगल मसल पार्ट एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसके साथ फोर आर्म्स जो है वो बढ़िया एक्सरसाइज है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और आसानी से हो जाती है, तो इसलिए करना चाहिए। और आखिरी में फिर हमारा एब्स, मतलब सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है मेरी, तो एब्स तो मशीन पे ही आजकल मैं कर रहा हूँ इस पे। और अपना फ्रंट जो एब्डोमेन का उसको और साइड जो ऑब्लिक्स है दोनों को ट्रेन कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद फिर हम कार्डियो मैंने किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना